तो आप सभी का आज की हिंदी की कक्षा में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले जो वीडियो में पाठ पढ़ा था वह है खेल दिवस। तो जितने अंशों को हमने प्रथम वीडियो में पढ़ लिया था, आज उसके बाकी बचे हुए अंशों को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपको और आप सभी विद्यार्थियों को पिछली वीडियो में जो बातें पढ़ाई और समझाई गई थी वो सभी अच्छे से समझ में आई होंगी। और अगर कोई आपकी जिज्ञासा हो तो आप अपने अध्यापिका जी से जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो आरंभ करते हैं आज का। पठित अंशों के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा, यानी जो हम लोगों ने पढ़ लिया है ना, पढ़ लिया है उसको एक बार दोहरा लेते हैं। उससे क्या होगा होगा यह कि आपको याद आ जाएगा कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। कहानी में क्या था? विद्यालय में आयोजित होने वाले वार्षिक खेल दिवस विद्यार्थियों में उत्साह की सृष्टि करते हैं। यानी बच्चे सभी क्या थे? जिज्ञासा से भरे हुए थे कि अरे अब तो वार्षिक खेल दिवस होगा विद्यालय में, तो हम लोगों को चुना जाएगा, अध्यापिका जी चुनेंगी सबको। लेकिन समस्या क्या थी कि अभिषेक जो था वह बहुत दुखी था। क्यों? क्योंकि तकनीक के प्रति ज्यादा लगाव विद्यार्थियों को खेल के मैदान से दूर कर रहे हैं। अभिषेक को क्या मिला था? आईफोन और प्ले स्टेशन मिला हुआ था, जिसके कारण वो उसी में लगा हुआ था और अब वह मैदान में प्रतिदिन अभ्यास के लिए भी नहीं जाता था। और उसके मित्र क्या सोच रहे हैं? उसके मित्र हिमांशु और अमित सोच रहे हैं कि नहीं, तुम तो बहुत अच्छा करोगे क्योंकि तुम तो पिछले साल सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे। तो क्या हो गया? अब अभिषेक के मन में क्या हुआ कि विद्यार्थी अपने खेलने की क्षमता के प्रति शंका से घिर रहे हैं। यानी अभिषेक में मन में क्या हो रहा है? शंका हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज जो है अभिषेक खेलने नहीं जाता, सारा दिन वह क्या है, आईफोन पर बैठा रहता है, घर में बैठा बैठा खेलता रहता है। इससे वह अब मैदानों में खेले जाने वाले खेलों के प्रति क्या है, उसके अंदर अभ्यास नहीं है, वह मेहनत नहीं करता मैदान में जाकर, तो फिर खेलेगा कैसे? तो खुले मैदान में खेले जाने वाले खेल विद्यार्थियों को आकर्षित करते हैं। ये बात तो सही है, सभी विद्यार्थी चाहते तो हैं खेल दिवस में भाग लेना, लेकिन सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अब डर है कि अब वह खेल शायद अच्छा खेल का प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे, तो फिर वह जीत नहीं पाएंगे, तो कैसा लगेगा सबको। तो चलिए, यहाँ तक जो कहानी थी, अब हम लोग अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। खेल दिवस। पाठ का नाम खेल दिवस। उन्होंने नियम समझाते हुए अनेक खेल भी खिलवाए। तो क्या हुआ? अध्यापिका जी ने उन लोगों को बुलाया था चुनने के लिए, खेल प्रतियोगिता में चुनने के लिए। तो उन्होंने पहले नियम समझाया, फिर उनको अनेक खेल भी खिलवाए। सर्वप्रथम 200 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अभिषेक और उसके सभी मित्र हार गए। क्या हुआ? हार गए। हारना तो वाजिब था, यानी क्यों वाजिब था, यानी सही था, क्योंकि वे लोग तो अभ्यास कर उन लोगों ने तो अभ्यास नहीं किया था, है ना। ये तो पता चला ना आपको कि अभ्यास किया ही नहीं था उन लोगों ने, तो फिर जीतने का सवाल ही नहीं उठता है। पर यह बात अध्यापिका जी को पता नहीं है। हाँ, फिर अध्यापिका सुमन ने लंबी कूद व ऊंची कूद प्रतियोगिता शुरू की। अध्यापिका जी का नाम क्या है? सुमन। उन्होंने कौन सी प्रतियोगिता शुरू की? लंबी कूद व ऊंची कूद प्रतियोगिता शुरू की। उसमें भी वे सभी परास्त हो गए। परास्त हो गए माने हार गए, जीत ना सके। उसके बाद अध्यापिका जी ने रस्सी कूद, बाधा दौड़ और गोला फेंक प्रतियोगिता के लिए बच्चों का चुनाव किया। हाँ, तो अब आप इसके बाद उसमें तो हारने के बाद फिर अध्यापिका जी ने क्या किया? रस्सी कूद, बाधा दौड़ और गोला फेंकने की प्रतियोगिता की। उसने बच्चों का चुनाव किया। उसमें भी अभिषेक और उसके मित्र इन सभी खेलों में भी फिसड्डी रहे। फिसड्डी यानी पिछड़ गए, नहीं कर पाए। किसी भी खेल में ना चुने जाने पर सभी दोस्त उदास हो गए और अभिषेक अभिषेक तो जोर जोर से रोने लगा। अब आप सोचिए कि अभिषेक जोर जोर से रोने क्यों लगा? कारण अब तो समझ में आ गया होगा कि जिस खेल प्रतियोगिता में पिछले साल वह सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी था, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी था, इस साल वह किसी में चुना ही नहीं गया।
चुना माने क्या, किसी को किसी भी खेल में जीत ना सका। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, एक अच्छे खिलाड़ी के लिए बहुत दुख की बात है। हाँ, इसीलिए अभिषेक जोर जोर से रोने लगा, है ना। तो और उनके साथ जो मित्र है हिमांशु, अमित, वे लोग भी क्या हुए, बहुत दुखी हो गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसे रोता देखकर अध्यापिका जी उसके पास आई। कौन आया? अध्यापिका सुमन, क्योंकि अध्यापिका सुमन ने उन्हें चुना था। और अध्यापिका जी तो विद्यालय में देख रही है ना विद्यार्थियों को। और उसके रोने और हारने का कारण पूछा। दो कारण सोचिए कि तुम रो क्यों रहे हो, और दूसरा तुम हार क्यों गए। क्योंकि अभिषेक तो पिछली बार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी था। तो सब तो यही सोचेंगे ना कि ये तो अच्छा खिलाड़ी है, आगे भी अच्छा ही करेगा। उसके दोस्तों ने बताया कि आजकल हम खेल के मैदान में खेल का अभ्यास नहीं करते। सोचिए, यानी अभी तक अभिषेक रो ही रहा है और उसके दोस्त बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? अध्यापिका जी को। अध्यापिका सुमन को बता रहे हैं कि हम खेल के मैदान में खेल का अभ्यास नहीं करते हैं। घर पर ही वीडियो गेम, प्ले स्टेशन, कंप्यूटर और मोबाइल पर ही क्या खेलते रहते हैं। हाँ, मोबाइल पर ही खेलते रहते हैं। यह सुनकर अध्यापिका जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, बच्चों, ये सब चीजें हमारा मनोरंजन तो कर सकती हैं, पर इनसे हमें स्वास्थ्य व प्रेरणा नहीं प्राप्त हो सकती। समझ में आई बात? अध्यापिका जी ने क्या कहा कि हम लोग जो आप लोग कंप्यूटर, प्ले स्टेशन और मोबाइल पर बैठकर खेल रहे हैं, तो ये आपका मनोरंजन कर रही हैं, हाँ, यानी इंटरटेनमेंट कर रही हैं, आप खुश हो रहे हैं, जीत भी रहे हैं, लेकिन आपके शरीर के लिए ये लाभदायक नहीं है। आपको कोई प्रेरणा से प्राप्त नहीं होगी। तो आप समझ सक रहे हैं कि अध्यापिका सुमन जो है वो क्या काम कर रही हैं। वो अभिषेक को और सभी विद्यार्थियों को सही खेल और गलत खेल या क्या चुनना चाहिए और क्या नहीं चुनना चाहिए, इसके बारे में समझा रही हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। खेल, जिसका नाम सुनते ही मैदान में पसीना बहाते और जी जान लगाकर प्रतिद्वंदी को पछाड़ते खिलाड़ियों की जो तस्वीर हमारी आंखों के सामने आती है, क्या बंद कमरे में एसी चलाकर, पॉपकॉर्न खाते हुए, कंप्यूटर आदि पर खेलते हुए वह भाव हम महसूस कर सकते हैं? यह तो वही बात हुई कि टीवी पर व्यंजन से भरी थाली देखकर हम पेट भरे जाने का अनुभव करें। यानी कहने का तात्पर्य है कि खेल का नाम सुनते ही क्या आना चाहिए कि जो खिलाड़ी है वह खेल रहा है और अपने कंपटीटर को, जो प्रतिद्वंदी है, जो उसे मुकाबला कर रहा है, उसको हराते हुए, हाँ, हराने वाले दृश्य जो है हमारे सामने, तस्वीर यानी चित्र हमारे सामने आते हैं। इसके साथ साथ बंद कमरे में आप बैठे हैं और एसी चलाकर पॉपकॉर्न खा रहे हैं या कंप्यूटर पर खेल खेलते हुए, क्या आप वैसा महसूस कर सकते हैं? वह उत्साह, वह प्रेरणा महसूस कर सकते हैं? जी नहीं। या तो वही बात हुई कि टीवी पर व्यंजन से भरी थाली देखकर हम पेट भर जाने का अनुभव करें। यानी आपने टीवी में थाली देखा, व्यंजन से भरी, यानी व्यंजन माने तरह तरह के अच्छे भोजन की थाली है, और उसे देखकर आपको ऐसा लगे कि आपका पेट भर गया है। यानी आप सिर्फ चित्र देखें और आप अनुभव करें, ऐसा कभी संभव ही नहीं। जब आप खेल के मैदान में स्वयं जाएंगे, सामने खिलाड़ी को देखेंगे, तो आप जो अनुभव करेंगे वह कभी भी एक तक क्या है, गैजेट पर देखना जो है वह हमारे लिए वैसा अनुभव नहीं पैदा करता, जो किसी भी हाल में संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर खेलना हमें खुशी तो देता है, पर साथ में सिर दर्द, तनाव, सुस्ती, अकेलापन, मोटापा और छोटी उम्र में ही आंखों पर चश्मा लगवा देता है। किसने कहा? ये सारी बातें जो है हमारी अध्यापिका सुमन जी जो है बच्चों को समझा रही हैं। आप लगातार गैजेट में खेलते जा रहे हैं और इससे क्या हुआ, घंटों, आप 2 घंटा 3 घंटा अगर आप सोचिए गैजेट में एकदम आंखों के सामने खेल रहे हैं, तो क्या होगा, आपकी आंखों से जो हानिकारक जो किरणें हैं वह
गैजेट से निकल के आपकी आंखों पर पड़ रही है, जो आपके आंखों को नुकसान पहुंचाती है, आपकी आंखों की रोशनी को कमजोर करती है। तो यह हमारे लिए लाभदायक तो है कुछ हद तक, लेकिन हानिकारक भी बहुत ज्यादा है। चले आगे बढ़ें। बच्चों, मैदान में हम खेलों के साथ साथ हार जीत के माध्यम से खेल भावना, परस्पर सहयोग, सहनशीलता, उत्साह और प्रतिस्पर्धा की भावना सीखते हैं, जिससे हम तन मन से स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहते हैं। अध्यापिका की बात सुनकर सभी बच्चों ने कहा, अब हम टीवी, मोबाइल और प्ले स्टेशन पर न खेलकर मैदान में ही पसीना बहाएंगे और स्वस्थ व खुशियां पाएंगे और अगले साल खेल प्रतियोगिता में अवश्य ही प्रथम आएंगे। तो सोचिए, विद्यार्थी यानी ये जो अभिषेक है, हिमांशु, अमित और ये जो सार्थक, ये जो सभी विद्यार्थी हैं, वो अपने अध्यापिका जी की बात को सुनते हैं और अच्छी तरह से समझने का प्रयास भी करते हैं और फिर उसके लिए वे भविष्य के लिए उचित निर्णय भी लेते हैं। तो आप बच्चों के प्रति अध्यापिका जी ने क्या समझाया कि अगर हम एक साथ मैदान में जब खेलते हैं तो हमारे अंदर तो खेलने की भावना आती है, फिर हम लोग क्या सहयोग भी करते हैं। सहयोग कैसे? अगर आप फुटबॉल खेलते हैं तो जब आप दो टीम में हैं तो एक टीम दूसरी टीम में क्या करता है, बॉल को ले जाता है और वहां पर गोल करता है। तो सोचिए एक टीम के अंदर कितना सहयोग होता है कि वे आपस में मिलते हुए बॉल को फेंकते हुए आगे बढ़ाते हुए ले जाते हैं। तो ये सहयोग की भावना, इतना अच्छा सहयोग होता है कि मुंह से बोलते भी नहीं है और सामने वाला खिलाड़ी समझ जाता है कि वो मुझे बॉल देगा, या दूसरा खिलाड़ी समझ जाता है कि मुझे उसे बॉल कितनी ऊंचाई पर कैसे और कैसे पांव से मारकर फेंकना है। सहनशीलता, आप खेल के मैदान में खेल जाते हैं तो आप गिरते हैं, आपको चोट लगती है, लेकिन इन सब चीजों को सहते हुए भी आप क्या करते हैं, अपनी खेल भावना में भरकर आप अपनी जीत के मुकाम को हासिल करते हैं कि नहीं? आपके अंदर उत्साह आता है कि नहीं, अभी इस बार मैं ठीक से नहीं कर सका तो अगली बार मैं अच्छे से करूंगा, अर्थात कि चलो ये गोल नहीं हुआ, अब फिर से प्रयास करता हूँ। आप उत्साह से, बार बार उत्साह से भरते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपके अंदर अपने विरोधी दल को हरा देने की भावना आती है, यानी कंपटीशन की भावना आप सीखते हैं। तो इस तरह से आपका मन भी और तन भी स्वस्थ होता है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ें। अब एक वैचारिक प्रश्न है आपके सामने। आप विचार कर बताएं कि गैजेट पर खेलने से हमें कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर खेल रहे हैं तो आपको कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। आपको अभी मैंने चर्चा भी किया है इस पर, तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप इसका उत्तर बिल्कुल सही सोच रहे होंगे। तो चलिए, अध्यापिका जी कक्षा में अध्यापिका जी से इस प्रश्न पर आप जरूर से चर्चा करें। आगे बढ़ते हैं। ये कठिन शब्द: पुरस्कार यानी इनाम, प्रतिभागी यानी भाग लेने वाले, तोहफा यानी उपहार, फिसड्डी यानी पिछड़ा हुआ, गैजेट्स यानी उपकरण, प्रतिद्वंदी यानी मुकाबला करने वाला, प्रतिस्पर्धा एक दूसरे से आगे निकलने की होड़। चलिए आगे बढ़े। गैजेट पर यानी पाठ के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा। गैजेट पर ज्यादा देर खेलना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। विद्यार्थी मैदान में खेलों के साथ साथ हार जीत के माध्यम से खेल भावना, परस्पर सहयोग, सहनशीलता, उत्साह और प्रतिस्पर्धा की भावना सीखते हैं। और मैदानी खेल से हम तन मन से स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहते हैं। तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ सीख गए हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग इन बातों का अपने जीवन में पूरी तरह से पालन करेंगे और आप लोग घर के बाहर निकलकर खुली हवा में खेल खेलेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करेंगे।
अधिगम प्रतिफल, विद्यार्थी निम्नलिखित बातों को सीखने में सक्षम हुए। समस्या समाधान, कर्मठता, कर्तव्य निष्ठा और सकारात्मक विचारधारा को आत्मसात करने में सक्षम हुए। जीवन कौशल से जुड़े व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त करने में, विषयानुसार अपने धारा को तथा ज्ञान को परिपक्व करने में, नवीन शब्दों को अर्थ सहित शुद्ध वर्तनी के साथ ग्रहण करने में, पाठ से जुड़े अपने ज्ञान लिखित रूप में अपनी भाषा में प्रस्तुत करने में, पाठ से प्राप्त ज्ञान को अपने अनुभव से जोड़ने में, कहानी से जुड़े मूल्यपरक, आलोचनात्मक, अनुभवजन्य, ज्ञान मूलक, बोध मूलक, प्रयोग मूलक प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हुए, कहानी वाचन की कला को आत्मसात करने में सक्षम हुए। तो ये हमारा वीडियो आज का यहीं तक रहा। चलिए, धन्यवाद। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान देते रहें। आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।